देखिए साहब, कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 23 घंटे से साधना में लीन है। ठीक है, पहले ध्यान, फिर शिव और सूर्य साधना के बाद एक बार फिर से वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान मग्न है। वो 1 जून तक इसी तरीके से ध्यान में रहेंगे। तो मोदी की तप साधना पर सियासत भी अब नॉन स्टॉप जारी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तपस्या पर सवाल उठाए। मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि पीएम कन्याकुमारी में ध्यान नहीं बल्कि ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो जयराम रमेश ने भी मोदी पर हमले किए और आचार संहिता का सहारा लिया और आरोप लगाया कि मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन की 14 शिकायतें कांग्रेस ने दर्ज कराई हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस पर एक्शन नहीं ले रहा। मोदी पर तीखे हमले का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। खड़गे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ध्यान पर उठा दिए सवाल। उन्होंने तंज किया और कहा कि 10 सालों तक लोगों का ध्यान भटकाने वाले अब ध्यान लगा रहे हैं। मोदी की साधना पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने भी अब जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे लेकर मोदी विरोध को सनातन विरोध से जोड़ दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ध्यान तो सनातन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ध्यान का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं को थका हुआ और हताश बताया। तो एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने विपक्ष के विरोध को पुरातन परंपरा और पूंजी पर वैचारिक वार कहा। मोदी के ध्यान पर आए सियासी तूफान पर करेंगे विस्तार से चर्चा, और वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे कितना देश का पैसा खराब होगा। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक पर ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। मतलब प्रधानमंत्री का मेडिटेशन और विपक्ष का ये संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन। निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी। प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर मतलब रिएक्शन दी जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान भंग होगी। इससे विपक्ष को क्या परेशानी है? राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं। ध्यान योग संयोग, या फिर इस पर सवाल पर हम चर्चा करेंगे, और वो भी ताल ठोक करके। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट हैं, आज जो मेहमान हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। देखिए, सबकी तस्वीरें आपके सामने आ गई। शिवम त्यागी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद दुबे हैं हमारे साथ शिवसेना से। हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जेडीयू के सचिव। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी भी हमारे साथ हैं। तो आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सीधी सी बात है कि आप लोगों का मानना है कि भाई वोटर इससे प्रभावित होगा, ये जो मोदी जी की साधना है, और न केवल ये मानना है बल्कि आपने उसको ड्रामा, नौटंकी सब कुछ बता दिया। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया था कि भाई इस बार जो है मोदी जी की 140 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी, और अंतिम चरण का जो मतदान होगा उसमें 57 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। 140 में अगर मैं मान लूं कि 57 सीटें बीजेपी को चली जाएंगी इस साधना के प्रभाव में, तो टोटल होता है 197। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि 200 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, तो उनके अनुमान से तो फिर भी 3 सीटें कम रह जाएंगी। तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? अनुराग भाई, दिक्कत अगर आपको लोकतंत्र में ये वितंडावाद, हम देखिए पहली चीज बता दें, कोई साधना निजी रूप से करे, ध्यान करे,
उसका पूरा सम्मान। अब सारे के सारे, मैं खुद सनातन धर्मी हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन 1000 कैमरों के साथ कभी ध्यान नहीं होता। 1000 कैमरे हों, 9 कैमरे हों, 900 कैमरे हों, 24 घंटा हर आधे घंटे में ध्यान का वीडियो नहीं आता है। हर आधे घंटे में सारे मीडिया चैनल्स को किसी जोशी जी का मैसेज नहीं आता है कि अब इनकी मुद्रा बदल गई है, अब आप इनको ये दिखाइए। हमारा क्या है कि देश के संविधान के अनुसार अगर जिस समय चुनाव चल रहा है आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान करने जा रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति है? बिल्कुल अच्छी बात है, मौन में, साधना में आपको ऊर्जा मिलती है, अच्छी बात। लेकिन वहीं पर उसी को अगर आप कैमरों के में दिखा करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो चाहे 1 सीट का चुनाव हो और चाहे 57 सीटों का चुनाव हो, सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं तो आपके और सारे मीडिया के साथियों के विवेक पर यह भी छोड़ रहा हूं कि अगर उनको नहीं दिखाया जाए 1 तारीख की शाम तक तो हमें उनके ध्यान से थोड़ी कोई आपत्ति है। उनके ध्यान के नाम पर जो मार्केटिंग वो कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे 36 घंटे लगातार वो टीवी में आकर के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उस पर सवाल उचित नहीं लगते तो ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या तो है उचित नहीं। है। हाँ, देखिए मैं सुरेंद्र कानून राजपूत संबंध जी, बात कर रहा ये हूं। बड़ा ट्रिकी सा विषय है, ये बड़ा ट्रिकी सा विषय है। क्या आप विपक्ष के तौर पर यह नहीं मानते कि चोट गलत जगह पर की आपने? चोट आपको करनी चाहिए थी राजनीतिक ड्रामा पे, चोट आप कर गए साधना पे, जिसे अब बीजेपी ने जोड़ दिया है सनातन से। यह दिक्कत हो गई। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हम तो चोट राजनीति पे ही कर रहे हैं। हम तो कह भी रहे हैं कि लगातार कि साहब आप मौन साधना करिए, बगैर कैमरों के करिए, उसको नहीं दिखाया जाए, हर आधे घंटे में वीडियो बाहर नहीं आए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो कुछ भी करेंगे तो आप उसको क्या नाम साधना से ही जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप धर्म के पीछे भीरू की तरीके से छुपना जानते हैं। आप धर्म के पीछे छुपते हैं। हम बात आपके सीमा की सुरक्षा की करते हैं, आप सेना के पीछे छुपते हैं। हम आपको चंदा चोरी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, वो भगवान श्री राम के पीछे छुपते हैं। तो उनको तो अपना जो उनका नैरेटिव बनाने की कोशिश करना है तो वो नैरेटिव बनाएंगे। हमें उनकी साधना से कतई कोई दिक्कत नहीं। उसकी साधना जो कैमरों पे सारे मीडिया चैनल वो राम नाम का लेकर जय श्री राम का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठा करके तो नैरेटिव तो कांग्रेस भी बनाने की कोशिश करती है। राजनीति में जब आप जाते हैं तो फिर नैरेटिव अपने पक्ष में बनाने के लिए आप स्वच्छंद हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिस किसी भी मूर्ख ने यह बात कही हो कि कांग्रेस ने हलफनामा दिया था, उसको या तो वो नशे में है या वो मूर्ख फिजूल की बातें करता है। अच्छा, हमारे पास डीएमके ने एक हलफनामा दिया था जिसको 24 घंटे के अंदर हमने उसको करेक्ट किया था। हलफनामा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अभी उन्होंने करेक्ट नहीं किया है। अच्छा, आप जाकर के देखें, राम सेतु पर जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और वहां पर उन्होंने राम सेतु के लिए क्या क्या कहा है उसको पढ़िए। हमने कभी नहीं दिया था, और 24 घंटे में वो जो कमी डीएमके ने करी थी उसको हमने करेक्ट भी किया था। लेकिन आप लोग, चूंकि आप लोगों को वितंडावाद फैलाना है, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है, भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देना है, तो अच्छा, मैं समझा आप लोग कह रहे हैं तो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, के साथ। बट सुरेंद्र राजपूत आप तो मीडिया पर हमला कर रहे हैं भाई। ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सुनिए, देखिए, मैं बीजेपी नहीं, हाँ, सुनिए जी बोलिए जी, सुनाइए। नहीं, आप मीडिया पर हमला कर रहे हैं ना। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों पर जो कवर फायर दे रहे हैं, ये गलत हलफनामे की बात। मैं आपसे बड़ी शालीनता के साथ पूछ रहा हूं, सब पर अपनी बात कह रहा हूं। मैं शालीनता के साथ पूछ रहा हूं कि अगर मोदी साधना कर रहे हैं और मीडिया उस साधना को दिखा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जब राहुल गांधी पूजा करते हैं और मीडिया दिखाता है तब राहुल गांधी मीडिया से कहते तो है नहीं कि जाइए आप, आस्था मेरा निजी विषय है। जब राहुल गांधी मटन पार्टी करते हैं और खुद का वीडियो बनाते हैं मीडिया, तो वो वीडियो भी दिखाता है, तब राहुल गांधी आपत्ति नहीं करते कि खान पान जो है हमारा निजी विषय है, आप क्यों दिखा रहे हैं? तो मोदी क्यों आपत्ति करेंगे फिर अगर मीडिया के कैमरे उनको कवर कर रहे हैं? तो मैं फिर से कहता हूं कि हमारा सवाल चुनाव आयोग से है। हमारा सवाल मीडिया के जो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं,
जिस समय चुनाव खत्म हो चुका है, जब चुनाव की वो खत्म हो चुके हैं, प्रचार करने का समय, तो हमारा अधिकार है कि अगर कोई शख्स नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी जी को इस तरीके से लगातार दिखाएगा, तो अगर राहुल गांधी जी को दिखाता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे, चलिए तो अच्छी बात है, आप लोग चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं, चुनाव आयोग के बाद अदालतें हैं, चुनाव आयोग से ऊपर अदालतें हैं, कोई बात नहीं। मैं शिवम त्यागी आपका रुख करता हूं। इनका कहना है कि यह वोटर को प्रभावित करने के लिए एक राजनीतिक ड्रामा है, और सीधा सीधा साधना पर सवाल उठाया जा रहा है कि साधना राजनीतिक ड्रामा है, साधना जो है वो नाटक है, साधना जो है वो आडंबर है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल वही किया जो मैं कल कह रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आप लोग साधना पर सवाल उठा रहे हैं तो इसको अब बीजेपी सनातन से जोड़ेगी, और वही आप लोगों ने किया भी। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता समय के साथ इररेलेवेंट तो हो ही रहे हैं, अस्तित्व कोई रह ही नहीं गया है, लेकिन झूठ भी इस तरह के बोलने लगे हैं कि आने वाले समय में इनको ना इनके झूठ के लिए याद किया जाएगा। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, नहर परियोजना को, जिसके तहत राम सेतु को तोड़कर वहां पर एक मार्ग बनाया जाना था ताकि शिपिंग में जो है श्रीलंका को घूमकर आया ना जाए, परेशानी खत्म हो जाए। ये इन्हीं की सरकार ने 2005 में दिया था, और यहां बैठकर 2024 में भी झूठ ही बोल रहा है। मतलब 19 साल हो गए झूठ बोलते बोलते, लेकिन जबान रुकी नहीं झूठ में। खैर, अब मैं आगे आता हूं, ये विषय नहीं है। अब जहां तक बात आपने सनातन की कही, खड़गे जी ने क्या कहा, खड़गे और सुरेंद्र राजपूत का तो कोई तुलना तो नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी तो प्रवक्ता हैं, और अध्यक्ष तो के सामने तो आदमी ना 3 में ना 13 में, तो रियलिटी है, तो आप भी मानेंगे, आप इतने पुराने पत्रकार हैं। खड़गे जी ने क्या कहा, ये जो कैमरा के सामने आप साधना का ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, इस पर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये कैसे चलेगा, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इससे देश को फायदा क्या है। आप मुझे एक चीज बताइए, इनका जो 28 दिसंबर 2020 को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए। कर्नाटक में इनकी जो है सरकार के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए इस बात को। महाराष्ट्र में इनका गठबंधन तय होना था, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए इस बात को। सीएए पर धरना चल रहा है, उनकी माताजी यहां पर आके कहती है कि सड़कों पर निकलो, राहुल गांधी विदेश भाग गए। वो क्या करते हैं भाई वहां जाकर, कौन सा ड्रामा करते हैं वहां पर? इससे आपको क्या लेना देना? मैं बताता हूं इस बार, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, ये उनका निजी मामला है, बिल्कुल निजी मामला। इसमें आप क्यों घुस रहे हैं कि वहां वो जाकर क्या करते हैं? लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है? मेरे देश के प्रधानमंत्री देश में चुनाव के बाद साधना कर रहे हैं। अब उस पर कैमरा है, कैमरा नहीं है, मैं मानता हूं ये पूरे तरीके से जनता के सामने है। आप कहां जाते हो, आप भी बता दीजिए भाई। चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री देश में रहते हुए भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, इनको उसमें भी दिक्कत है। लेकिन एक आदमी चुनाव के चलते, चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले इंपॉर्टेंट दिनों पर विदेश भाग जाता है, ना कैमरा होता। आप भी साथ कैमरा ले जाया करो। और एक और चीज जो आपने कही, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। अगर वो विदेश भाग जाते हैं तो इसमें नहीं, हमारे लिए विनिंग नहीं है। इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि इस देश में 100% ट्रांसपेरेंसी रहे। कौन व्यक्ति कहां जाता है, देश का बड़ा नेता कहां जाता है, कहां रहता है, क्या करता है, देश को पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा बहुत सच है, इस देश में मैं तो कहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी अभी जो है पैर ऊपर और सर नीचे कर दें, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। ठीक है, देश में नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, वो किस तरीके से करें वो जाने, लेकिन आप दिखाएंगे। इस देश में जब राहुल गांधी के यहां पर 16 अप्रैल को चुनाव की वो हो रही थी, चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जब वोट डाले जा रहे थे, बराबर में वो कर्नाटक में रैली कर रहे थे, क्या वो नहीं दिखाई गई? जब 13 तारीख को अखिलेश यादव के कन्नौज में वोटिंग चल रहा था, वो भी बराबर में रैली कर रहे थे, उसको भी मीडिया ने दिखाया। और मैं मानता हूं इस देश में तो अजब गजब तरह की सभी खबरें दिखाई जाती हैं। यात्रा भी दिखाई, भारत जोड़ो यात्रा भी दिखाई, जब वो मंदिर जाते हैं वो भी मीडिया दिखाता है, जब उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता वो भी मीडिया दिखाता है, जब प्रियंका गांधी गंगा में आचमन करती हैं वो भी मीडिया दिखाता है। हमें तो दिखता है, लेकिन ये बात आप सुरेंद्र राजपूत जी को बताइए, उन्हें नहीं दिख रहा ना। कहते नहीं प्रधानमंत्री जी को दिखा रहे। अरे भाई, देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व समाप्त हुआ है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री साधना कर रहे हैं। इस देश के लिए बड़ा विषय है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, बड़ा सिंपल है। इस देश की संस्कृति को, इस देश की धरोहर को, इस देश में सनातन को गाली देने में कांग्रेस को क्या मजा आता है? खड़गे जी को इसमें कहां ड्रामा लग रहा है, कहां आडंबर लग रहा है? मैं तो खड़गे जी को कुछ नहीं कहता, मेरी पार्टी तो खड़गे जी के धर्म को कुछ नहीं कहती, या फिर किसी और धर्म को कुछ नहीं कहती। इस देश में क्या सिर्फ सांस्कृतिक त्योहार जो होते हैं या फिर सांस्कृतिक पूजा अर्चना जो होती है वो क्या सिर्फ हिंदू धर्म की होती है? इससे पहले तमाम पार्टियां और जो तमाम सरकारें थी वो और दूसरे धर्मों को भी खूब
सेलिब्रेट करती थी, उसमें तो कभी इनको दिक्कत नहीं हुई। आज अगर यहीं पर मौका यही होता और किसी दूसरे धर्म की इफ्तारी होती तो क्या सुरेंद्र राजपूत इसी तरीके से चिल्ला चिल्ली कर रहे होते? बिल्कुल नहीं कर रहे होते। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में धार्मिक आजादी हर किसी व्यक्ति को है, देश के प्रधानमंत्री को भी है। वो अपनी धार्मिक आजादी के तहत अगर इस देश में भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे सुरेंद्र राजपूत को या फिर इनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने मोबाइल पर कुछ तथ्य निकाल लिए हैं, बहुत देर से वो मोबाइल में सर्फ कर रहे हैं। चलो कहीं से मेहनत करके निकाले तो सही, पहले निकाल लेते तो अच्छा रहता। शिवम त्यागी की बात का फिर बाकी मेहमानों का मैं रुख करता हूं। देखिए, शिवम को अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वो करते रहे, अभी 2-4 दिन और कर ले, अच्छी बात है। 3-4 चीजें शिवम से हम उसके बाद तो राष्ट्रीय विमर्श ही होगा। कांग्रेस भाजपा ही भाजपा रहेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो रह नहीं जाएंगे। सुरेंद्र जी भी सुरेंद्र जी को सुन, मैं नहीं बोला ना, बोलिए राजपूत जी बोलिए। आप लोगों की आदत है, अभी 4 तारीख तक जो भी चाहें आप अनुराग मुस्कान के साथ करें, अमीश देवगन के साथ करें, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा ये है कि हमारी बात सुन लीजिए। सेतु समुद्रम परियोजना अटल जी के समय की है, वो कांग्रेस के समय की नहीं है, नंबर 1। और सेतु समुद्रम परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए थे, ये अपने आप में सच है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी कहां भागते हैं या कहां जाते हैं? भगोड़े तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनसंघ के नेता और आरएसएस के नेता है, जो अंग्रेजों के पैरों में चरण में पड़े रहते हैं हमेशा और माफी ही मांगते घूमते हैं। भगोड़े वो है। हमें इस बात को लेकर के बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बगैर लाइसेंस के या बगैर वीजे के भाग जाते हैं बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के यहाँ। आप लोग बगैर वीजे, बगैर पासपोर्ट के बुला लेते हैं चीन के राष्ट्रपति को, जो 20-20 सेना हम के जवानों की, हमारे शहीदों का हत्यारा है, उसके से उसको चाय भी पिलाते हैं, पकौड़े भी खिलाते हैं, झूला भी झुलाते हैं। ये आपका विषय, समय आने पर इसका सबका हिसाब भी होगा। मसला यहां पर क्या है? मसला साधना को लेकर के है। आप मुझे कोई आदमी मंदिर जा रहा है उसका वीडियो दिखाना, और कोई आदमी 36 घंटे साधना में लीन है। साधना के आदमी को तो एकांत चाहिए होता है, तो वैसे ही उसको सारी भीड़ भाड़ से साधना तो एकांत में होती है, हमारी सनातन की परंपरा है। और इसको लेकर के आप, जब हम साधना के ऊपर तो प्रश्न उठा नहीं रहे, 36 घंटे लगातार जो हर आधे घंटे में आप वीडियो जारी कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो सारे के सारे चैनल, और माफ कीजिए जी न्यूज भी, सारे के सारे चैनल जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं, और अनुराग मुस्कान जैसे मशहूर प्रस्तोता उसका डिफेंड कर रहे हैं। मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं सर? अब जाकर के सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए ये बड़ा आसान है, मीडिया पर हमला कर देना, एंकर को घेरे में ले लेना, लेकिन हमने तो मटन पार्टी भी दिखाई थी सर, हमने तो मटन पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ दिखाई थी सर, इसी जी न्यूज ने दिखाई थी सर। तो दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी मंदिर जाते, अगर राहुल गांधी ध्यान में बैठते, हम तो वो भी दिखाते सर। नहीं दिखाया है। राहुल गांधी अभी पिछले दिनों जब रायबरेली में नॉमिनेशन करने गए, हनुमान मंदिर गए, दिखाया देश ने, सब दिखाया। टिकट फाइल करने से पहले पूजा कर रहे थे, दिखाया देश ने। मैं अनुराग मुस्कान जी, मैं आपसे ससम्मान एक बात कह रहा हूं, मेरी बात को शायद आप सुन नहीं पाए, क्योंकि दृष्टि तो आपकी बहुत अच्छी है, दृष्टि दोष है। अच्छा, आप समझिए, मैंने कहा कोई मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, उसको आप दिखा रहे हैं, लेकिन 36 घंटे लगातार कोई एकांत में, साधना एकांत में होती है। आप सनातन की साधना हमेशा एकांत में हुई है, आप धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। अच्छा, साधना के कोई कैमरे आज तक न कभी आए थे, ना है, ना आएंगे। ये सिर्फ राजनीतिक साधना के रूप में जब आप इसको दिखाते हैं और लोगों को, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इस कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मीडिया भी शामिल है। अनुराग मुस्कान भी शामिल है। अरे मैं बहुत सीरियसली डिबेट कर रहा हूं, आप मुझे हंसा क्यों रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, आप चुनाव आयोग के पास 14 शिकायतें कर तो चुके हैं, अब आपको शिकायत किससे है? आपके साथ न्याय होगा, और अगर चुनाव आयोग में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए। आप इतने निराश और हताश क्यों हैं कि आप मुझ में दोष निकाल रहे हैं? शिवम त्यागी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाता हूं एसपी के पास। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, वैसे भी नहीं, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी तो वैसे भी गूगलेश्वर है, गूगल अक्सर अच्छा करते हैं और काफी सटीक डेटा निकालते हैं। इस देश में 1000 कम से कम नेता खासतौर पर ऐसे होंगे जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हैं, जब दूसरे धर्मों की जमात में शामिल होते हैं तो आंख बंद कर और हाथ जोड़कर ऐसे नमाज पढ़ते हैं, चाहे आधा कलमा ना आता हो उनको। क्या दिक्कत है? नहीं, इनको नहीं, राम से नहीं, मैं अगर हनुमान आप पढ़िए, नहीं, पढ़ने में परेशानी नहीं है अनुराग जी।
कैमरा में परेशानी है ना इनको, तो कैमरा में परेशानी उनको वहां क्यों नहीं हुई, साधना में क्यों परेशानी है? मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, आप पूजा कीजिए, लेकिन ये जो कैमरा वाला प्रेम इनको दर्द दे रहा है, नहीं, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, अभी बीच में शुरू कर दिया। एकांत में साधना को आप सार्वजनिक कर रहे हो। सुरेंद्र जी माना मेरे कान दो है, लेकिन सुन में एक ही आदमी बोल सकता हूं, एक तरफ अनुराग जी बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा मौका दे दीजिए। नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चिल्लाइए मत। अभी तो कहते थे अपने समय में कि मुझे बोलने दो। एक विषय साफ है, अगर आपको इससे कोई दिक्कत है, माफ कीजिए, होती रहे, इस देश को नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इस देश में नेताओं को दिखाने का विषय है, तो इस देश में हर एक व्यक्ति, हर एक नेता जो भी काम करता है, चाहे वो पूजा करता है, चाहे वो नमाज पढ़ता है, आज तक तो दिखाया गया है। और इनके नेताओं के तो मुझे लगता है 1000 फोटो सोशल मीडिया पर हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री साधना में है। कांग्रेस को इतना दर्द नहीं होना चाहिए, बोले तो परेशानी, ना बोले तो परेशानी, शांत बैठ जाए तो परेशानी, चुनाव रैली करे तो परेशानी। अरे भैया आपकी दिक्कत क्या है? लड़ नहीं सकते तो रोते क्यों रहते हो 24 घंटा? ठीक है। प्रदीप भाटी का मैं रुख करूंगा। प्रदीप भाटी जी, देखिए दिक्कत यह है कि साधना के नाम पर राजनीतिक ड्रामा हो रहा है। साधना एकांत में होनी चाहिए, लेकिन वहां कुनबा जुटा हुआ है। पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे प्रदीप भाटी ये बताइए कि क्या आप नहीं मानते कि पीएम मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आ गया है इंडिया गठबंधन? 400 का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने दिया, 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 400 पार, विपक्ष ने ज्यादा बोला, भारतीय जनता पार्टी ने कम बोला। उसकी पब्लिसिटी विपक्ष ने ज्यादा की, 400 पार, भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी 400 पार, यानी वोटर के दिमाग में आपने डाला 400 पार। अब साधना के नाम पर राजनीतिक ड्रामे का हल्ला भी आप ज्यादा मचा रहे हैं। 14 कांग्रेस ने शिकायतें दर्ज की आचार संहिता में, 14 खबरें तो मीडिया ने भी नहीं दिखाई इस साधना की। धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो निंदनीय, अपमानजनक, बदसलूकी वाला जो प्रचार अपनी पद की गरिमा को गिराते हुए जो पद और जो प्रचार किया है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मौन रहना और उनको पश्चाताप करना अनिवार्य होना चाहिए था। वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, विडंबना ये है कि कोई भी सियासी, आप ये जो सियासी ध्यान लगा रहे हैं, ये हर 5 साल बाद आपको ये ध्यान आता है। हमारे ऋषि मुनि भी हैं, साधु संत भी हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं। लेकिन कोई साधु संत धरती से लेके पाताल तक और नभ और आकाश में जाके फोटोग्राफी करा के कैमरे के डिफरेंट शॉट लेके साथ लगा के, इस तरह का तो ध्यान आपने कहीं नहीं देखा होगा। ना तो उसमें किसी तरह का अकेलापन है, ना कोई असमीप है, ना किसी तरह का एकांत है। तो एक ये कैसी साधना है, ये समझ में थोड़ा आना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को साधना ही करनी थी, ध्यान ही लगाना था, तो आप हाथरस से लेके मणिपुर तक लगा लेते, बदायूं से लेके कर्नाटका में ध्यान लगा लेते, जिनकी आप प्रचार कर रहे थे कर्नाटका में जाके। वो केस, वो चीजें तो आपके सबके सामने है। तो इस तरह से कैमरा के सामने आप जो ध्यान लगाते हैं, सियासी ध्यान लगाते हैं, उससे देश की असलियत, देश के सामने ये सारी चीजें आ जाती हैं। ध्यान आप लगाएं किसानों की जो आपने दुर्गति की है, उस पर ध्यान लगा लेते, युवाओं को जो बेरोजगारी और पेपर लीक में धकेला है, उस पर ध्यान लगा लेते। आप महिलाओं के साथ, पहलवान महिलाओं बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं भाटी जी, हमारा प्रदीप भाटी जी, बड़ी अच्छी आप बातें कर रहे हैं। और ये सारी वही बातें हैं जो अखिलेश यादव ने कही कि ये ध्यान कहीं और लगना चाहिए था जो यहां लग रहा है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहकर कि भाई जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं वहां के बाद तो समंदर है, यहां गर्मी बहुत है, तो शायद उसके बाद अंटार्कटिका चले जाएंगे। इसको हास्यास्पद नहीं बना दिया? आपको नहीं लगता कि आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो मैसेज गलत जाता है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप अंटार्कटिका जाने की बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री समंदर के रास्ते अंटार्कटिका चले जाएंगे या फिर जाके श्रीलंका में चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी ही बात को हल्का कर देते हैं? दिक्कत ये हो जाती है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल चलाई है, इतना हास्यात्मक है कि उससे ज़्यादा कुछ और हो भी नहीं सकता है। आप पद की गरिमा की, मैंने अभी आपको शुरुआत ही वहीं से करी थी कि पद की गरिमा को किस तरह से तार-तार किया गया है, उसके कई उदाहरण भी मैंने आपके दिए। माननीय प्रधानमंत्री सत्ता के वियोग में जिस तरह का
जिस तरह का ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं वो सबके सामने आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या पता ये ध्यान और लंबा खिंच जाए और समय के लिए खिंच जाए और कुछ सालों के लिए। अब तो प्रधानमंत्री जी वैसे भी सत्ता के बाहर रहेंगे और ध्यान लगाते रहें, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और इस तरह का स्वप्न देखना कि आप सत्ता में वापस आ रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, तो ये खुद अपने आप में मुझे अजहर साहब की 2 लाइन जरूर याद आ जाती हैं कि अपनी वो चिंता में इस तरह से मगलूल हो गए हैं कि नींद में भी स्वप्न में भी वो अपने ख्यालों में खो गए हैं। हाँ। इस तरह का उद्धार उन्होंने देश का किया है, जिस तरह से उन्होंने देश को जिस हालत में लेके आए वो चिंतन मनन करते रहे। ठीक है, जरूर अपने जो उन्होंने कर्म किए हैं, जिस तरह के हम उन्हें कर्म भी क्या कहें, लोगों के साथ जो दिखावा ढोंग किया है, जिस तरह की उनकी आशाएं आकांक्षाओं को तोड़ा है, उस तरह का हाल आपने देश की जनता के साथ जो किया है उसमें आपको जरूर पश्चाताप करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पश्चाताप को लंबा जितना हो सके उतना रखिए और देश की जनता को इससे मुक्त कराइए और हम आपके इसमें आपके साथ रहेंगे। ठीक है शिवम, मैं आता हूं आपके पास। राजीव रंजन का एक बार रुक कर लूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पश्चाताप भी कह रहे हैं, अच्छा है कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं बाद में करना ही है, और 13 शिकायतें भी जा दी। भाई तय कर लो आपको कि दुख दर्द किससे है, साधना से है, प्रधानमंत्री से है, उनकी मेहनत से है, सनातन से है, किस चीज से है। जब तय हो जाए तो बता देना, तब तक तो साधना भी पूरी हो। राजीव रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रदीप भाटी जी का कहना है कि ध्यान ही लगाना था तो हाथरस से मणिपुर कहीं चले जाते, कर्नाटक जाकर ध्यान लगा लेते, कन्याकुमारी क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आस्था, विश्वास, धर्म, संस्कृति, विरासत, परंपराएं, योग और साधना को लेकर भारत का जो एक योगदान है पूरा विश्व उसको स्वीकार करता है। और आज अगर प्रधानमंत्री जी साधना में है तो मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने साधना के जरिए क्या हासिल किया, लेकिन इतनी बात तय है कि पूरी दुनिया के भारतवंशी ही नहीं, पूरी दुनिया में जो ध्यान के असंख्य केंद्र आज खुले हुए हैं, आज योग और साधना को पूरी दुनिया में बल मिला है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से इस महाअभियान को एक वैश्विक सवाल राजीव रंजन टाइमिंग पर उठ रहे हैं, साधना पर नहीं। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, साधना पर नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक काफी लंबा अभियान और पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सभाएं की, जिस तरह से पूरे अभियान की अगुवाई की, देश का गवर्नेंस भी साथ साथ किया, और आने वाले 5 वर्षों का जो एक विराट लक्ष्य है सामने में, तो कहीं ना कहीं ध्यान के जरिए एकाग्रचित होकर के जब वो बहुत सारी चीजों को लेकर जब चिंतन मनन और उनके अंदर का जो मंथन है वो सामने आएगा, तो निसंदेह इस अमृत से भी देश का ही भला होना है। लेकिन मैं एक बात टाइमिंग को लेकर के जो लोग भी बोलते हैं, ये बहुत ही मैं समझता हूं ये एक बड़ा साहस है कि आप सार्वजनिक जीवन में योग और साधना को लेकर के भी आप किसी को मना नहीं करते हैं कि इसे गोपनीय रखा जाए। नहीं तो अक्सर मैं किसी का नाम नहीं कहना चाहूंगा, जो लोग भी जाते हैं, चाहे वो विपासना में जाते हो या हिंदुस्तान के बाहर जो ध्यान करने के लिए या योग के लिए जो लोग जाते हैं, उनकी सूचनाएं तो जनता तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो ये पारदर्शिता है और इस पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है, आनंद दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना में दखल अंदाजी कौन ज्यादा कर रहा है, मीडिया या विपक्ष? अनुराग जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हमारे देश में समय समय पर साधना होती है, उपासना होती है, विपासना होती है, देश से बाहर भी होती है, तपस्या करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लोग देश से बाहर भी जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। हेलो जी, नहीं सुनिए तो, सुनिए तो, वही कह रहा हूं कि लोग करते हैं, करना भी चाहिए। विपक्ष एक आपत्ति उठा रहा है, वो जायज है। अभी देखिए सुरेंद्र राजपूत जी भी ध्यान में हैं। अगर नॉर्मल डेज में करते
मैं कह रहा हूं कि अगर आप नॉर्मल डेज में करते, आप 365 दिन में कभी भी करिए, 4 दिन करिए, 5 दिन करिए, 10 दिन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 3 दिवस किया था। नरेंद्र मोदी साहब तो 2 ही दिन कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि कल 1 तारीख है, कल वाराणसी में चुनाव है, मोदी साहब स्वयं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार उनको ही दिखाया जा रहा है, 48 घंटे पूरी तरह से वही दिख रहे हैं। इस पर अगर विपक्ष आपत्ति उठाता है अनुराग जी तो ये जायज है, क्योंकि आप इसको इसलिए डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं भाई योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। अरे आप करिए ना, नॉर्मल दिनों में करिए ना, जब चुनाव देश में नहीं होते हैं 10 दिन करिए। और इसमें प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं चूक गए अनुराग जी। प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन तब था जब वो आते टीवी पर, कहते कि मैं 48 घंटे के लिए एक अज्ञातवास में जा रहा हूं साधना करने, मेरी मीडिया से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस खबर को बार बार न दिखाएं, 1 जून को शाम को मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा, तब मैं अपनी बात कह दूंगा मैं कहां था। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इसमें आपने मीडिया को दोषी नहीं बताया। हाँ, वो ज्यादा बड़प्पन होता, लेकिन बार 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 उन्हीं को दिखाया जा रहा है और उस पर एक डिबेट हो रही है। हाँ। ये उससे भी बड़ी ताज्जुब है कि दिखाना तो छोड़िए, उसी पर डिबेट भी हो रही है। और उस डिबेट में अगर आकर हम ये कहें कि ये गलत हो रहा है, तब तो हम भाई असनातनी हो गए, हम नमाजी हो गए, हम तो हिंदू विरोधी हो गए, हम सनातन विरोधी। ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों गुमराह करते हो यार। चलिए इसको संगीत रागी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई संगीत रागी जी, आनंद दुबे जी का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर पाएंगे क्या आप, कि क्यों वो सनातन विरोधी कहलाते हैं अगर पीएम की साधना पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हुए कि भाई टाइमिंग गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि शिवसेना जब 2019 में भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे, जब केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री जी गए थे तब, और मज़ेदार बात है कि शिवसेना तब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के समर्थन में आई थी। दूसरी बात, जब लोग जालीदार टोपी पहन करके और तो रोज़ा के बाद रोज़ा तोड़ते थे, तब भी उनको मीडिया दिखाती थी, तब तो किसी ने नहीं कहा, तब खड़गे जी ने कभी नहीं कहा कि भाई ये तो दिखावा है, आप तो उपवास भी नहीं किए हैं, रोज़ा भी नहीं रखे हैं, शाम में आप मटन और मुर्गा तोड़ रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों दिखावा कर रहे हैं। मैं मान करके चलता हूँ, ये भूतो न भविष्यति, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए गौरव का दिन है। ठीक है, मैं फिर इसे संगीत रागी एक आप ही कंटिन्यू रखिएगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आनंद दुबे जी का पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री ने, कि वो आए और उन्होंने कहा कि भाई अब 48 घंटे में अज्ञातवास में जा रहा हूं और मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि कोई खबर ना दिखाई जाए और ना ही मेरे कैमरे वहां पर होंगे, मैं अज्ञातवास में। इंपैक्ट तो इसका भी उतना ही पड़ता है जितना उनकी साधना का इस वक्त पड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी गए हैं, प्रधानमंत्री जी गए हैं, वहां मीडिया लेकर के नहीं गए हैं। मीडिया प्रधानमंत्री का पीछा करती है। एक बात और देखिए, जहां न्यूज वैल्यू होता है वहां मीडिया जाती है। मैं आता हूं, दुबे जी, मैं भी तो मंदिर जाता हूं, एक सेकंड, मैं भी तो मंदिर जाता हूं, लेकिन अनुराग जी आपका चैनल तो मुझे नहीं दिखाता है। राहुल गांधी में जाते हैं तब उन्हें दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, उनका एक पोजीशन अलग है, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और मैं एक अदना सा आदमी, मेरा न्यूज वैल्यू नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उसका एक न्यूज वैल्यू बनता है। मैं यदि एकता यात्रा निकाल दूं तो मेरा कोई न्यूज वैल्यू नहीं है। इसलिए मीडिया वहां जा रही है, इसलिए जा रही है कि लोग देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के एक एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मीडिया वहां जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं आकर नहीं, लेकिन संगीत रागी, इससे पहले जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तब किसी विपक्षी ने सवाल नहीं उठाया। अब विपक्ष सवाल टाइमिंग पर उठा रहा है, आचार संहिता पर उठा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। वाराणसी में वोटिंग है और वोटर प्रभावित हो सकता है प्रधानमंत्री की साधना से। सवाल तो ये है। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के धैर्य के बारे में और इस बारे में कन्विक्शन के बारे में इस देश को गौरव का भान होना चाहिए, न कि लज्जा का भान होना चाहिए। एक ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्हें सोमनाथ के उद्धार में लज्जा आती थी। भारत का एक वैसा आज प्रधानमंत्री है जो त्रिपुंड लगा करके और शिव भक्ति के लिए आता है, उसे शर्म नहीं आता, अपने सनातन के गौरव पर शर्म नहीं आता है। दूसरी बात,
ये चुनाव का सवाल है। कोई जाता है बैंकॉक जाता है, कोई जाता है ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई थाईलैंड चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा। ये तो हर व्यक्ति के अपने चुनाव का विषय है। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी चुना। अब तो ये दिवाली के दिन कोई व्यक्ति जो है अपने घर में रहता है, कोई व्यक्ति जो है, ये हमारा प्रधानमंत्री जा करके है वो कारगिल में जा करके अब दिवाली मनाते हैं, जा करके सीमावर्ती क्षेत्र में जा करके वहां पर जहां बर्फ -30 डिग्री हो वहां पर जाकर के मनाते हैं दिवाली अपनी। तो ये तो अपने अपने कन्विक्शन, देश के प्रति क्या दृष्टि है, दृष्टिबोध क्या है, भारत के सनातन के बारे में क्या दृष्टिबोध है, ये इस पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने जो किया वो कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमने केदारनाथ की 10 सेकंड में ज्यादा नहीं लूंगा, केदारनाथ की गुफा के बारे में कहा जाता है एक आम आदमी 10 मिनट वहां बैठ करके साधना नहीं कर सकता है। 3 घंटे 4 घंटे की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी मैं बात करता हूं 39 घंटा कोई दिखावा नहीं दे सकता है। हमने देखा है उन लोगों के कि जो शहीद हो गए थे, जो मर गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने आने पर लोगों के कैमरे की तरफ देख रहे थे कि हमारा कैमरा पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। ऐसे लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जायज नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ न्याय नहीं है। ठीक है, आनंद दुबे आप अपनी बात जोड़ सकते हैं संक्षिप्त में। और ये चुनाव आयोग का तो मामला बिल्कुल ही नहीं बनता है। जब प्रधानमंत्री जी कारगिल जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं तो उनका सब सम्मान करते हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। ये मैंने कहा संगीत रागी जी से, उंगली तब उठाई जाती है कि जब 9 कैमरा लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो फुटेज और वो वीडियो प्रधानमंत्री कौन सा कैमरा लेके गए सर? ये तो मीडिया कवरेज है, मीडिया कवरेज है। तो राहुल गांधी भी जाते हैं तब भी दिखाई जाती है, उद्धव ठाकरे जाते हैं तब भी दिखाया जाता है, मीडिया तो तब भी दिखाता है। अंदर के अखिलेश यादव जाते हैं मीडिया तब भी दिखाता है, ध्यान लगा रहे हैं तब भी बताता है। अनुराग जी, जब आप लोग मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तब भी मीडिया ने बताया। उसमें क्या दिक्कत है? मीडिया कवरेज है। अनुराग जी मुझे 1 सेकंड दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी साधना कर रहे हैं तो वहां बंद कमरे में बिना उनके अलाउ, बिना एसपीजी अप्रूवल वहां कैमरा नहीं जाएगा। वो उनका कैमरा है। मैं यही चीख के कह रहा हूं कि उनके कैमरे से लोगों को आपत्ति है। अगर मीडिया दिखाती तो कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया बाहर का दृश्य दिखा रही है, समुद्र के बाहर का जो स्टैचू लगा है उसके बाहर का दिखाए, लेकिन जो कमरे के अंदर साधना करते हुए अलग अलग एंगलों से दिखाया जा रहा है, ये स्वामी विवेकानंद जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि उन्होंने जब साधना की थी तब न मीडिया थी, न कैमरा था, न सोशल मीडिया था। वो सचमुच अज्ञातवास था। प्रदीप भाटी जी का भी एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। शिवम त्यागी से रुका नहीं जा रहा, आप लोगों के सवाल इतने हो गए। भाटी जी आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आनंद दुबे जी की बात से कि बिना जो प्रधानमंत्री जी एसपीजी कवर में होते हैं और बिना जिस तरह से उनके पास तक कैमरा पहुंच जाता है, और खास करके मैं फोटोग्राफरों की तरफ से जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्हें अब गुफा में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की फोटोग्राफी या ऊपर आपको आसमान में जाके कैमरा नहीं घुमाना पड़ेगा, वहाँ से वो बच गए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका लिए धन्यवाद। लेकिन ऑन सीरियस नोट अगर आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के बीच में जो प्रत्याशी हैं होते हुए भी इस तरह का देश की मीडिया के सामने जिस तरह से आप बार बार सामने आ रहे हैं और जिस तरह से आप देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप खुद प्रत्याशी हैं उस एक लोकसभा क्षेत्र से जो इसमें जिसके लिए अभी चुनाव होना बाकी है। अनुराग एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। अनुराग बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमा को आप उसकी पद की गरिमा आप गिरा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी एक पद की गरिमा है माननीय प्रधानमंत्री जी। आपको इस तरह की चीजें, इस तरह का प्रपंच नहीं करना चाहिए अपने चुनाव एक छोटी सी टिप्पणी, इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, संगीत रागी जी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं शिवम का रुख करूंगा। देखिए अनुराग जी, हमने 2 दिन पहले एक खबर सुनी थी कि एकनाथ खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन की। ये बाद में और बात है कि वो गठबंधन की बैठक नहीं हो रही है या हो रही है।
क्या मीडिया उसका न्यूज नहीं बनाई? क्या मीडिया, यदि गठबंधन के मीटिंग होती तो मीडिया उसको नहीं दिखाती? तो फिर क्या यही कहा जाता कि सारे इकट्ठा गठबंधन के लोग जो है आज बैठक क्यों कर रहे हैं, कल बैठक क्यों नहीं कर रहे थे, 4 दिन बाद बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल बनता नहीं है। और आपको मीडिया का काम खबर दिखाना है, और मीडिया खबर दिखाने की अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो विपक्ष से जुड़ी खबर हो, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़ी खबर हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संगीत रागी जी। शिवम त्यागी, बहुत सारे सवाल। हाँ, मैं बहुत सारे सवाल हो गए। सबसे पहले शिवसेना ने शुरू किया तो मैं शिवसेना से ही शुरू करता हूं। आनंद जी, मुझे एक चीज बताइए और इस देश को जी न्यूज के माध्यम से बताइए जरा, उद्धव ठाकरे जी कहां हैं अभी फिलहाल? जगह है, कहां? सही जगह है जहां होना चाहिए। कहां है? सही तो सभी जगह है, कहां है? अरे है ना, कहां है? नहीं है वो कहां है? अरे है तो हमें भी पता है, कुशल है, नहीं होते तो देश को पता चल ही जाता, लेकिन है कहां? सर कुशल है, कहां है? सुरक्षा। तो आप बताइए ना, अरे कहां है बताइए ना। काम है ये देखिए जासूसी आपका, ये देखिए कैसा एक्सपोज होता है। रुकिए जरा, रुकिए, समय नहीं, आपको बस एक जवाब के लिए बोला था। उद्धव ठाकरे सह परिवार महाराष्ट्र की सीटों पर चुनाव होते ही यूरोप भाग जाए छुट्टियां मनाने, वो जायज है। मेरे देश के प्रधानमंत्री देश में उद्धव ठाकरे से 10 गुना ज्यादा रैली करने के बाद मंदिर में साझा करें तो इनको दर्द होता है। टीवी पर दिखाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को भी कहिए वीडियो बनाकर डाल दे, वो भी चला देगा जी न्यूज। प्लीज बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। एक बार सवाल पूछा था, इसका ये मतलब नहीं लगातार बोलिए। आपका काम है, प्लीज आप रुकिए जरा। थैंक यू। प्लीज आप इनको रोकेंगे अनुराग जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुद्दे पर आओ, प्लीज आप रुकिए। कैमरा लेकर मत घुसा करो, आपका पक्ष में रख रहा हूं। अपमान कर दिया। शिवम त्यागी, आनंद दुबे की आपत्ति है कि वो वहां मीडिया के कैमरे लेकर के नहीं गए, तो जाए ना। यूरोप भी गए हैं तो मीडिया के कैमरे लेकर के नहीं गए। पहली बात सुनिए, पहली बात, इस देश में कोई किसी को रोकता नहीं है। यात्रा है, हर निजी यात्रा, हमें तो दिक्कत नहीं है। तो फिर उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा से क्या दिक्कत है? विषय बहुत साफ है। इस देश में एक नेता जिसने 200 से ज्यादा रैली की, जिसने रोड शोज किए, जिसने 70 से ज्यादा इंटरव्यूज किए, उद्धव ठाकरे से ज्यादा 10 गुना रैली की, वो आज भी अपने सारा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद अगर साधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन आदमियों को उससे प्रॉब्लम है जो देश में भी नहीं है, जो इतनी जल्दी गर्मी मान गए। और वो हमें प्लीज बीच में मत बोलिए, अनुराग जी आपको रोकना पड़ेगा। क्या तरीका है? विदेश यात्रा पर हमें ज्ञान दे। शिवम त्यागी को सुन ले, थैंक यू। शिवम त्यागी को सुन ले, फिर दुबे जी आप बोलिए। दूसरा अब देखिए, अब दूसरा, प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना भाई। मैं मानता हूं आपके नेता पर सवाल पूछ दिया तो आपको दर्द ज्यादा है, बट रुकिए। अब दूसरा विषय, राजपूत जी के भी पास अब दूसरा विषय, बहुत गहन अध्ययन में लगे हुए हैं मोबाइल। अब दूसरा विषय, प्लीज आप उनको रोक दीजिए। मैं इतना फड़फड़ाइए मत, प्लीज रुकिए ना। अब दूसरी बात यह है, जहां तक किसी भी व्यक्ति का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पर भी जाने का विषय है, वो इस देश और दुनिया में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो जहां जाना चाहे, कैमरे के साथ, बिना कैमरे के साथ, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। इस देश में 60 के दशक और उससे पहले से भी इंदिरा जी के भी 10 फोटोज ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां पर वो मंदिर में बैठकर लगातार चाहे पूजा अर्चना हवन सब कर रहे, सब सोशल मीडिया पर है। लेकिन अगर कोई विदेश भी जा रहा है ना, चाहे वो यूरोप में हो, बैंकॉक में हो, थाईलैंड में हो, और अगर उनको लगता है कि भाई उनको कैमरा पर नहीं दिखाया जा रहा, वीडियो बनाओ, डाल दो, अनुराग जी के पास ही भेज दो। एक काम करो, शिवम त्यागी के पास भेज दो, मैं दिखा दूंगा। कहिए ना उनको कि उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं भैया, वीडियो बनाकर भेजो मुझे। आनंद जी आप नहीं दिखा सकते, मैं दिखा देता हूं। उनको मीडिया की ही दिक्कत है और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मटन पार्टी का वीडियो बनाया गया और मीडिया ने दिखाया, तो फिर विषय दिक्कत किस बात की है? अगर हर चीज का वीडियो दिखाया जाए, अब देखिए हमारा तो दिखा, संगीत जी ने बड़ी सही बात कही, मैं शिवम त्यागी, संगीत त्यागी जी, हम आम लोग हैं, हमारा तो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जो देश के बड़े नेता है ना, उनको तो वैसे भी कैमरे में अपनी जानकारी देते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं है, कहां है, क्या कर रहे हैं? आनंद दुबे जी, राहुल जी और तेजस्वी जी की मटन पार्टी के दौरान कैमरे नहीं थे, उन्होंने खुद वीडियो बनवा के जारी किया और मीडिया ने दिखाया। अब सुरेंद्र राजपूत जी का मैं रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, मिला नहीं क्या कुछ आप ढूंढ रहे थे मोबाइल में? इनके भी नेता नहीं मिलेंगे 4 तारीख के बाद। ये जो आप मुर्गे लड़ा रहे थे ना, हम उससे अपने आप को अलग रखे हुए थे कि हम कहन भैया हम मुर्गा नहीं है, आप जितना लड़ाना है लड़ाओ, हम कोई कुछ नहीं ढूंढ रहे। आपको मिला नहीं कंटेंट, नहीं तो आप जरूर आते। नहीं जरूर आप उंगली उठा करके मोबाइल दिखा करके इस तरीके से मोबाइल आप दिखाते। मुर्गा आपका वो पोज बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जो आप मोबाइल दिखाते हैं।
ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो आपने किया नहीं। बहुत देर से आप मोबाइल में ढूंढ तो रहे थे, कुछ मैं देख रहा था। मुझे बड़ा उम्मीद थी कि आप कुछ मुर्गा होने से बात नहीं बनती, कांग्रेस वालों को मटन पसंद है, मुर्गा होने से नहीं बनती बात। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो 14 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग से, अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं मिला है। अगर आप लोगों की शिकायत इतनी गंभीर है और चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिलता है, तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो ये है कि हमने किसी की साधना पर प्रश्न नहीं उठाया। हाँ, दो चीजें बड़ी साफ आई यहां पर आप ही की बहस में निकल करके। एक तथ्यात्मक भूल कर रहे हैं अनुराग मुस्कान जी, मीडिया वहां नहीं गई है। प्रधानमंत्री जी के 9 कैमरे मीडिया को हर आधे घंटे में एक वीडियो देते हैं और वो वीडियो बाकायदा आप लोग चलाने के लिए मजबूर हैं। नंबर 1, हमने तो मटन पार्टी का वीडियो भी चलाया है सर, और किसी मजबूरी में नहीं चलाया। हमारे लिए राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनसे जुड़ी खबर हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव हमारे लिए भविष्य के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, ममता बनर्जी। हमको तो वीडियो आता है सर, तो हम दिखाते हैं। राहुल गांधी ने भी तो वीडियो उपलब्ध कराया ना, तेजस्वी यादव, मीसा भारती जी ने भी तो वीडियो उपलब्ध कराया ना सर मीडिया को। वहां मीडिया के कैमरे तो वहां पर भी नहीं थे सर, मटन पार्टी में किसी ने बुलाया ही नहीं सर। माननीय लोगों की एसपीजी छिन गई क्योंकि वो बताते नहीं देश को कि वो जाते कहां हैं। सुन लीजिए सुरेंद्र जी को सुन लीजिए। मेरे को 30 सेकंड आप नहीं देते हैं। अरे दिए सर, और आप बीच में बोल देते हैं। आप 3 मिनट का प्रश्न करते हैं, तीन मिनट का प्रश्न तो मैंने किया ही नहीं है, और सुरेंद्र राजपूत को 30 सेकंड भी नहीं देते। नहीं मैंने सर भी रुकिए ना, 1 सेकंड। अब हमें बोल लेने दीजिए सर, आपका समय है सर। आप प्रस्तोता भी हैं, आपका जी न्यूज भी है, बोलिए न्यूज में शिवम जी न्यूज आपका भी है सर, सम्मान के साथ आप बैठा हुआ है, सारी चीजें। और हमारा अभी नहीं है जी न्यूज। और आप शिवम से पूछेंगे राम की स्पेलिंग, और क्या नाम संगीत रागी से पूछेंगे सीता की स्पेलिंग, सुरेंद्र राजपूत से चेकोस्लोवाकिया की पूछेंगे आप, तो वो अपनी जगह पर है। 1 मिनट आप हमारे सर मोबाइल में मैंने तो ये पूछा जो ढूंढ रहे थे वो मिला है नहीं। और मैंने चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नहीं पूछी, मैंने ये पूछा आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब इसमें चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्या है सर? आपसे तो राम की पूछ भी नहीं सकते, नौकरी चली जाएगी राम का नाम लेते ही कांग्रेसियों की। तो जी सुरेंद्र जी बोलिए। सुनिए, राम के जितने बड़े भक्त हैं ना शिवम, हम लोग, उतने आप लोग कभी हो नहीं सकते, क्योंकि आप चुनावी राम, आप लोग तो राम के नाम हंस देगा, जूनियर्स का दर्शक हंस रहा होगा। अब आप आ जाइए 14 शिकायतों पर आ जाइए जी। मैं 14 शिकायतें बताऊं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के पूरे 2 महीने के भाषणों में हमने जो 77 शिकायतें चुनाव आयोग से की, उसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी की हैं। उसमें ये साधना की शिकायत तो आखिरी ये एक ही की है हमने, कि भाई इसको टीवी पे नहीं दिखाया जाए। एक शिकायत, वो 14 नहीं की है हमने, और उसमें हमें चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। और अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा हमको, तो निश्चित तौर पर जितने विकल्प हमारे पास प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव आयोग जो होंगे या आप लोगों के खिलाफ होंगे। अगर आप लोगों ने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या नाम बेजा इस्तेमाल किया होगा, तो आपके खिलाफ भी हम जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। हम देश के संविधान के अनुसार स्वतंत्र हैं, आपके खिलाफ जाने के लिए भी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जाने के लिए, और बिल्कुल जाएंगे। अभी शिकायत एक ही की है हमने, तो ये चीज होनी चाहिए। तीसरी बात आपने जो कही कि आप हिंदुस्तान को, आप संगीत रागी जी या शिवम त्यागी जी भरमाइए मत, वहां पर कैमरे सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अपने लगे हैं, अपने लगे हुए हैं, और वो हर आधे घंटे में मैं आपसे बताऊं, हर आधे घंटे में वो एक वीडियो जारी कराते हैं और आप लोगों को मजबूर करते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग मजबूर हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने मटन पार्टी अरे बिल्कुल वीडियो दिखाते हैं, और उसको आप मटन पार्टी से जोड़ करके जो कुकृत्य कर रहे हैं, जनता उसको भी देख रही है। देखिए, अगर आज की तारीख में राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं और आप वीडियो उपलब्ध कराते हैं, तो वो भी चलाया जाएगा सर, वो भी चलाया जाएगा। कहीं ना चले तो जी न्यूज को दे दीजिएगा, हम चलाएंगे। मैंने कहा ना, मेरा विश्वास रखिए, मैं गारंटी देता हूं। चलिए, बहस का समय खत्म हुआ। अगर आप सभी चाहेंगे तो कल हम इस साधना पर कल भी डिबेट कर सकते हैं, अगर जरूरी हुआ, अगर हमारे विपक्ष के साथियों को मंजूर हुआ तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी बात ढंग से कह नहीं पाए तो जरूर एक बार और मैं मौका दूंगा ताल ठोक के में। आज के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।